हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं 1 से लेकर 1000 तक के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर अपन को कैसे निकालना है। कोई सी भी संख्या हो 1 से लेकर 1000 तक की, आप उसका जो स्क्वायर है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर पहले कभी नहीं मिला होगा। तो यहां से मैं आपको सिखाता हूं कि 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालना है। देखो, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक वाले सिखाऊंगा, फिर 100 के बाद वाले जितने भी नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर निकालने का जो तरीका है वो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको 1 से लेकर 100 तक सिखाता हूं। भाई, कोई सी भी संख्या अगर 1 से लेकर 100 तक है, क्योंकि 1 से लेकर 100 वाला तरीका अलग है और 100 के बाद वाली संख्या का तरीका बिल्कुल वो अलग है, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से बात को समझेगा, कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 74 ले लिया। इस 74 का मुझे स्क्वायर निकालना है। बात को समझना, धीरे धीरे समझते चलो, आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, यहां से कुछ नहीं करना भाई। 1 से लेकर 100 तक टोटल मिलाकर कितनी संख्या रहेगी? आपकी 2 संख्या रहेगी, ठीक है ना भाई। एक अंक तो इधर रहेगा, एक अंक इधर रहेगा। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले संख्या का स्क्वायर किया 49, इस 4 का स्क्वायर किया, यहां से कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे। यहां तक तो बात क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस वाली संख्या का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर किया 16 मिला। अब यहां से पहली वाली संख्या के नीचे आपको क्या लगाना है? ऐसे क्रॉस लगाना है, ठीक है ना। अब 3 संख्या को गुणा करना है। देखो, इन तीनों संख्या को गुणा कर लो। 7 × 4 28, और 28 को 2 से गुणा करेंगे 56। तो आप 56 को फिर यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, बस आपको क्या करना है? जोड़ना है। देखो, यहां से 6 में एक जोड़ा 7, 9 और 5 14, 14 का 4, एक हासिल का, और यहां से कितना हो जाएगा? 5। तो इस 74 का स्क्वायर करेंगे तो 5476 हो जाएगा। मतलब यही प्रोसेस आपको हर सवाल में लगाना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं आपको बोलूंगा सर यहां से 96 का जो होल स्क्वायर है वो कितना होगा। देखो, यहां से बात को समझना। इस पहली संख्या का स्क्वायर किया भाई, 9 का स्क्वायर किया 81 मिला। इस दूसरी संख्या का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, कितना मिल गया? 36 मिल गया, ठीक है ना। पहली संख्या के नीचे हमेशा आपको क्रॉस लगाना है जब भी 1 से लेकर 100 तक की मैं बातें करूंगा। फिर यहां से इन तीनों संख्या को गुणा करना है। 9 × 6 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 54, और 54 को 2 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब 108 को आप यहां से ऐसे लिख लो, ठीक है ना। चलिए, बस यहां से जोड़ लो भाई। 6, 8 और 3 11, 11 का 1, एक हासिल का, यहां से 2, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो ये जो 96 है इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9216 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखो, कुछ ज्यादा किया नहीं है। पहली संख्या का होल स्क्वायर 81, दूसरी संख्या का होल स्क्वायर यहां से 36, इन तीनों संख्या की गुणा किया। 9 चंग 54 × 2 108। फिर यहां से पहली संख्या के नीचे तक क्रॉस लगा ही दिया था, ऐसे लिखेंगे। बस संख्याओं को जोड़ना है तो आपका उत्तर निकल के जाएगा। जैसे यहां से फिर से समझना, आप बोलेंगे सर 52 का स्क्वायर निकाल के बताइए। भाई, 52 का स्क्वायर निकालने में कौन सी बड़ी बात है? आप खुद बताइए, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। देखो, यहां से 5 का स्क्वायर किया, यहां से 25, इस 2 का स्क्वायर किया तो यहां से 4 बनेगा। लेकिन आपको हमेशा लास्ट में 2 अंक रखना है। जैसे 2 का स्क्वायर किया 4 बना, लेकिन यहां पर आपको कितना रखना है? 04 रखना है, क्योंकि लास्ट में आपको हमेशा ही कितने अंक रखना है? 2 अंक रखना है, ठीक है ना। चलिए, फिर पहली संख्या के नीचे आप क्या लगा देंगे? ऐसे क्रॉस लगा दो। इन तीनों की गुणा करो। 5 × 2 10, × 2 कितना हो जाएगा? 20। तो यहां से 20 को लिखिए।
अब बस जोड़ लो, देखो यहां से 4, यहां से 0, यहां से 7 और यहां से 2, तो ये जो 52 है इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2704 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझना, जैसे मैं आपको बोलूंगा भाई 73 का होल स्क्वायर कितना होगा, अभी अपन 1 से लेकर 100 तक की बातें करेंगे, ठीक है ना। जैसे 7 का स्क्वायर आप बोलेंगे 49, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमेशा लास्ट में कितने अंक रखने होते हैं, 2 अंक रखने होते हैं, ठीक है ना। पहली संख्या के नीचे आप क्या लगा दो, ऐसे क्रॉस लगा दो। अब तीनों संख्या को गुणा करिए, 7 इंटू 3 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बस यहां पर चीजों को जोड़कर लिख दो, जैसे यहां से 9, यहां से 2, यहां से 13 का 3, 1 हासिल का, यहां से 5, तो इस 73 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 5329 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो 1 से लेकर 100 में आपको कोई समस्या नहीं है, सब कुछ क्लियर है। आप आज के बाद अगर 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर अगर आपको निकालना पड़े तो आप इसी तरीके से उस स्क्वायर को निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात करेंगे कि सर 100 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर कैसे निकालना है, उसका एक ही तरीका है, ध्यान से समझना। जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा भाई 106, इसका मुझे क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं ये 100 से बड़े जितने भी नंबर हैं, 100 से लेकर 1000 तक के जितने भी नंबर हैं सभी के लिए लागू होगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 106 को आप क्या लिख लो भाई, 100 प्लस में 6 लिख लो। बात समझ में आ रही है? अब 106 को 100 प्लस में 6 क्यों लिखा आप ये आधार देखना भाई, 106 किस नंबर के आसपास था, आप बोलेंगे सर 100 के आसपास था, तो 100 प्लस में 6 लिख लिया। जैसे यहां पर कल को 216 का होल स्क्वायर निकालना पड़े तो 216 को क्या लिखेंगे, 200 प्लस में 16 लिखेंगे। मतलब ये आधार आपको देखना है भाई, 100 आधार है, 200 आधार है, 300 है, 400 है, 500 है, ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ना कि जैसे 216 में 200 आधार चलेगा, जैसे 106 में 100 आधार चलेगा, वैसे 514 की बात करूंगा तो यहां से आधार कितना चलेगा, आप बोलेंगे सर 500 चलेगा। इतनी बात तो सबको आती है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, 106 को 100 प्लस में 6 लिख लिया क्योंकि यहां पर कितना आधार चल रहा था, यहां पर 6 आधार चल रहा था। अब यहां से देखो कलाकारी देखना, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर किया कितना मिला, आप बोलेंगे सर 36 मिल गया, कोई समस्या नहीं है, 36 लिख लिया, ठीक है ना। हमेशा लास्ट में कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। जैसे मान लो लास्ट में इधर 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 होता, तो फिर आप 09 लिखते, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 106 को 100 प्लस में 6 लिखा, इस 6 का स्क्वायर किया तो कितना मिला, 36 मिला, कोई समस्या नहीं है। लास्ट में हमेशा 2 ही अंकों में लिखना है। फिर इन दोनों संख्या को जोड़िए, दोनों का मतलब ऊपर वाला 106 और नीचे वाला 6, इन दोनों को जोड़िए। 106 में 6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 112, तो 106 का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 11236 हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अगला सवाल लेते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर यहां से 103 का होल स्क्वायर निकाल के बताइए, सब सिखाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। अच्छा 103 का जो आधार है वो कितना होगा, आप बोलेंगे सर 103 का आधार 100 है क्योंकि 103 100 के पास में था, ठीक है ना। तो 100 प्लस में इसको कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब कलाकारी देखना, इस पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करो, लेकिन हमेशा पीछे कितने अंकों में लिखेंगे, हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आप लिखेंगे 0, 9 आप लिखेंगे, हमेशा 2 अंकों में लिखना है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से इस संख्या और इस संख्या को आपको क्या करना है, सिंपली जोड़ना है। ऊपर वाली संख्या इस आधार को हटा देना, कहने का मतलब यह है
और इन दोनों संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ना है। 103 में 3 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर 106, तो 103 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,609 हो जाएगा। क्या ये ट्रिक समझ में आई क्या? चलिए अभी और भी सीखते हैं, अभी टेंशन मत लो आप लोग। मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखो यहां से बात को समझना। अब 116 का होल स्क्वायर है, आप बोलेंगे सर 116 को 100 प्लस में कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आधार कितना चलेगा भाई, आधार 100 और 200 के बीच वाली संख्या का तो 100 ही चलेगा, ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे सर यहां से इस 100 का तो कोई काम ही नहीं था पूरे सवाल में, जो आधार आपका चलेगा उसका तो पूरे सवाल में कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। इस 16 का स्क्वायर किया तो 256 होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया भाई, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर आप बोलेंगे 256 होता है, लेकिन अंतिम के आपको कितने अंक रखने हैं, अंतिम के बस 2 ही अंक आपको रखने हैं, ठीक है ना। चलिए तो 16 का स्क्वायर 256, तो पीछे वाले 2 अंक रखा, लेकिन ये जो 2 है ये आपका कहां चला जाएगा, ये हासिल में चला जाएगा। इसको अपन अगली स्टेप में जोड़ेंगे। लास्ट में तो जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर 144 आया, तो लास्ट के 2 अंक ही आप रखेंगे और ये 1 कहां चला जाएगा, ये हासिल में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना। 16 का स्क्वायर 256 रखा, लास्ट के 2 अंक, और ये 2 कहां चला गया, ये हासिल में चला जाएगा। वापिस इन दोनों को जोड़िए। 116 में 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 132 मिलेगा, लेकिन 2 हासिल का था, तो 132 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिला, 134 मिला। तो 116 का होल स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 13,456 आ गया। क्या मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल मजा आएगा यार, एक एक लाइन में करके बता रहा हूं, उससे अच्छा क्या चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर 114 का होल स्क्वायर निकाल के बताइए, ठीक है ना। 114 का होल स्क्वायर निकाल के बताइए, तो 100 में आप 14, मतलब 114 को 100 प्लस में 14 लिखेंगे। इस 100 का तो कोई काम था ही नहीं, ठीक है ना। चलिए देखो 14 का स्क्वायर किया 196 होगा, लेकिन यहां पर आप क्या लिखेंगे, अंतिम के 2 अंक लिखेंगे, 96 लिखेंगे। भाई 14 का होल स्क्वायर 196, तो आपने अंतिम के 2 अंक लिख लिया। अब यहां से ये जो 1 है ये आपका कहां चला जाएगा, ये हासिल में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान रखना भाई, 196 में 96 यहां पर रख लिया और 1 कहां चला गया, हासिल में चला गया। अब इन दोनों संख्या को आपको जोड़ना है। 114 में 14 जोड़ेंगे 128, और 1 हासिल का तो कितना हो जाएगा, 129। तो 114 का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो गया, 12,996 हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर आपने 100 के आसपास का तो बता दिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर लीजिए, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे लाले, अपन लेते हैं यहां पर 302 का होल स्क्वायर लेते हैं। सारी बात सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, जितने भी डाउट आपके है ना सब सिखाऊंगा। देखो यहां से अब 302 को क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 300 प्लस में कितना लिखेंगे, आप बोलेंगे 2 लिखेंगे। तो यहां पर जो आधार है वो आपका कितना चल रहा था भाई, 300 का आधार चल रहा था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर किया, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से 4 नहीं लिखेंगे, यहां पर 04 लिखेंगे, क्योंकि हमेशा 2 अंकों में लास्ट के अंक रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा, 04 मिलेगा। अब यहां पर इन दोनों को जोड़िए। 302 में अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 304 हो जाएगा। लेकिन आप यहां पर सीधा 304 नहीं रखेंगे, बस यही कलाकारी है, ठीक है ना। चलिए देखो इस 2 का स्क्वायर किया 04, पहले भी यही कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया भाई, इन दोनों को, इसका तो कोई काम ही नहीं था,
इन दोनों को अपन ने जोड़ा, 302 में 2 जोड़ा, आप बोलेंगे 304। तो अभी तक 304 को यहां पर चिपका दे रहे थे, अपन ये कर रहे थे, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, जो असली प्रोसेस है ना वो क्या था सवाल में, क्योंकि वहां पर तो आधार 100 का था तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन असली प्रोसेस क्या है बात को समझना। ये जो दोनों को संख्या को जोड़ने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसको आप गुणा करेंगे इसके आधार वाले अंक से। आधार यहां पर 300 का था, मतलब यहां पर किससे गुणा कर दो, 3 से। आधार 400 का चलेगा तो 4 से गुणा कर दो। आधार 500 का चलेगा 5 से गुणा कर दो। आधार 600 का चलेगा 6 से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ा 304, 300 का आधार चल रहा था तो गुणा किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो यहां से 4 तिया 12 1 और यहां से 3, ठीक है ना। अब यहां पर लिख दो 312। तो फिर आप बोलेंगे सर 302 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 91,204 हो जाएगा। भाई ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ नहीं किया, आपने इन दोनों को जोड़ा 304, 300 का आधार चल रहा था 3 से गुणा कर लो, तो यहां पर कितना हो गया 912, 912 चिपका दो, चलो ये हो गया। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, बात आ रही समझ में। जैसे मैं आपको बोलना चाह रहा हूं सर आप तो इस 314 का करके बताइए, भैया 314 का कर देंगे, उसमें क्या जा रहा है। आप बोलेंगे सर 314 को 300 प्लस में 14, भाई आधार तो कितने का चलेगा, 300 का ही चलेगा ना। फिर आप बोलेंगे सर 14 का स्क्वायर 196, लेकिन 196 का 96 रखेंगे और एक कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, बात आ रही समझ में। क्योंकि अंतिम में अपन कितने अंक रखते हैं, बस 2 ही अंक रखते हैं। तो इस 14 का होल स्क्वायर किया, आप बोलेंगे सर 14 का स्क्वायर 196, अंतिम में 2 अंक रखेंगे और ये एक अंक कहां चला जाएगा, ये हासिल में चला जाएगा। इसका तो पूरे सवाल में कोई काम नहीं। अब आप बोलेंगे सर दोनों को जोड़िए, 314 में 14 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 328 मिलेगा। लेकिन ये जो संख्या है इसको किससे गुणा करना पड़ता है, आधार से। 300 का आधार चल रहा था तो 3 से गुणा कर लो, ठीक है ना। देखो यहां से गुणा करो, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 2 8, 3 तिया 9, तो यहां पर कितना आया, 984 आ गया। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से 984 आ गया, लेकिन एक हासिल का था, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, 984 में एक जोड़ेंगे जो हासिल का था तो 985, तो 314 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 98,596 हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या। आप बोलेंगे सर यहां तक तो बढ़िया समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं 1-2 सवाल और लेता हूं तो समझना। सर आप तो 802 का चलो बताइए, आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क पड़ता है 802 का। देखो 802 को 800 प्लस में कितना रखेंगे, आप बोलेंगे 2 रखेंगे। यहां पर आधार कितने का चलेगा, 800 का, लेकिन इससे तो कोई लेना देना नहीं है। आप बोलेंगे सर यहां से जो पीछे वाला नंबर है इसका स्क्वायर करिए, लेकिन इसका स्क्वायर करने पर लास्ट में हमेशा 2 अंकों में चीजें रखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसको कितना रखेंगे 0,4 रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करते थे भाई, पीछे वाले नंबर को इसके साथ जोड़ते थे, कितना हो जाएगा 804, लेकिन यहां पर गुणा भी करना होता था जितना आधार चल रहा होता। जैसे 800 का आधार था तो यहां से गुणा किससे करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। चलिए कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 64-32 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई गुणा आराम से, छोटी संख्या है ना, एक अंक की संख्या का गुणा करने में क्या फर्क पड़ता है, 32 3 64, 6432, तो आप बोलेंगे 6432। तो ये जो 802 का होल स्क्वायर है, क्या ये समझ में नहीं है क्या भाई, कैलकुलेटर से करेंगे ना तो भी टाइम लगेगा आपको नंबर को ऐसे दबाने में, उतने टाइम में तो देखो अपना भी उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए जैसे आप बोलेंगे सर यहां से 817 का बताइए आप, तो चलिए
817 का होल स्क्वायर। अब कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही लगेगा, ठीक है ना। 817, 800 प्लस में कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। 800 का कोई काम नहीं है, बस इतना देखना था कि आधार 8 का चल रहा था, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर 289 होता है, लेकिन 89 लिखा और 2 कहां चला गया, हासिल में चला गया, क्योंकि अंतिम में बस 2 ही अंक अपन रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को जोड़ा, 817 में 17 को जोड़ा 834, लेकिन गुणा किससे करेंगे भाई, 8 का आधार चल रहा था तो 8 से गुणा करो, ठीक है ना। तो यहां से 32, 8 तिया 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 2 हासिल का 64 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 66 हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों को गुणा किया, 6672 अपना 2 हासिल का था, तो यहां से कितना हो जाएगा 66 74 हो जाएगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि 817 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 667489 हो गया, ठीक है ना, कुछ नहीं किया। 17 का स्क्वायर 289, यहां से 89 लिखा, 2 हासिल का, चलिए इन दोनों को जोड़ा 834, लेकिन 8 का आधार चल रहा था, 8 से गुणा किया, तो यहां से 32 है ना, 3 हासिल का 24 और 3 27, 2 64, 2 कितना हो जाएगा 66, 6672, 2 हासिल का था तो 6600 कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट आप लोग बन सकते हैं, लेकिन तरीके आपके सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जैसे आप बोलेंगे सर आप तो इसका करके बता दो लास्ट, बाकी हम लोग कर लेंगे। अब आप तो 916 का करके बता दो लास्ट, अब आप हमारा टाइम खराब मत करो सर, हम कर लेंगे, समझ गए आपकी भावनाओं को, चल ठीक है ना। चलिए अगर मेरी भावनाओं को आप समझ गए तो फिर आप कोई सा भी 1 से लेकर 1000 तक का कोई सा भी नंबर आएगा आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो 16 का स्क्वायर 256, 56 रखा और हासिल का कितना हो गया, आप बोलेंगे 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 932, लेकिन गुणा किससे करेंगे, आप बोलेंगे सर 9 से करिए क्योंकि आधार 9 का चल रहा था, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 2 हासिल का 81 और 2 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। अब 8388 अगर 2 हासिल था तो यहां से कितना हो जाएगा 83, 90, मतलब आप बोलेंगे सर 916 का होल स्क्वायर अपनी ये संख्या निकल के आ गई। क्या ये बात क्लियर है क्या, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए, आप बोलेंगे नहीं है। चलो मैं आपके लिए एक लास्ट एक बात ये भी बता रहा हूं कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 5 है, जैसे आप बोलेंगे सर 85, किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 5 है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, देखो बात को समझना, ठीक है ना। किसी भी संख्या के अंतिम में 5 है, स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, 8 के आगे क्या आता है, आप बोलेंगे सर 9 आता है, भाई गिनती में 8 के बाद क्या आता है 9 आता है। अब इन दोनों की गुणा कर लो, 8 को 9 से गुणा करेंगे 72, ये लो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो गए आप, 85 का होल स्क्वायर कितना हो गया 72, 25 हो गया, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे 65 का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है, मतलब किसी भी ऐसी संख्या जिसके पीछे 5 हो, 5 का होल स्क्वायर 25, इस 6 के बाद क्या आता है सर 7 आता है, भाई 5 का तो काम खत्म कर दिया, 6 के बाद क्या आता था 7 आता था, ठीक है ना। अब इन दोनों की गुणा करो, 7 चंग 42, तो ये 65 का होल स्क्वायर कितना हो गया 42 25। लेकिन ये तरीका कब लगाना है, जब अंतिम में कितना हो आपका 5 हो, ठीक है ना। चलिए सर आप तो थोड़ी सी बड़ी संख्या का बताओ, ये क्या छोटी मोटी संख्या का बता रहे हो, ठीक है ना। चलिए जैसे 905 का होल स्क्वायर आपको निकालना है, अब एक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो तो सभी में लगेगा, चाहे पीछे 5 हो या फिर पीछे 5 नहीं हो, सभी में लगेगा। लेकिन जिस संख्या के पीछे 5 हो उसका स्पेशल तरीका जानिए। भाई 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 25 हो जाएगा। फिर यहां से 90 बचा, 90 के अगली संख्या क्या होगी सर 91 होगी। भाई 90 के बाद क्या आएगा 91 आएगा,
बस इन दोनों को गुणा करो। आप बोलेंगे सर जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो 91 को 90 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से ये निकल के आ गया, ठीक है ना। तो 905 का होल स्क्वायर 81 90 और कितना आ गया 25 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो लास्ट और भी कर लो यार, एक और कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 115 का होल स्क्वायर मतलब जिस संख्या के पीछे 5 है उसका स्क्वायर। तो इस 5 का होल स्क्वायर आप बोलेंगे सर 25 हो गया, लेकिन 11 बचा, 11 के बाद में क्या आता है? आप बोलेंगे 12 आता है। तो यहां से दोनों को गुणा कर लो। इस 12 को 11 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा? 132 मिलेगा, ठीक है ना। तो 13,225 115 का होल स्क्वायर आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अगर मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मैं खुद एक एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड पर्सन हूं और मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम और भी पास किए हैं। अगर आप अपनी गणित को बेहतर बनाना चाहते हैं, मतलब आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की गणित पढ़ना चाहते हैं, पूरे में से पूरे नंबर आप लाना चाहते हैं गणित में, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। बढ़िया रहेगा कि इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर प्ले स्टोर पर जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल करो। वहां पर आपको बैच के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी आपको चाहिए कि सर कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप अपना डिस्काउंटेड कूपन भी ले सकते हैं। क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाया जा सकता है, लेकिन आपके तरीके बड़े होने चाहिए बस, ठीक है ना। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद।